लाखों वर्ष पहले सत्य युग के शांत और पवित्र वातावरण में मंदराचल पर्वत की गहन घाटी में एक ही मंत्र निरंतर गूंज रहा था। ओम ब्रह्म देवाय नमः, ओम ब्रह्म देवाय नमः। यह मंत्र किसी अर्षि मुनि या देवता का नहीं था, बल्कि एक अत्यंत बलशाली असुर का था। वह असुर कोई और नहीं बल्कि हिरण्यकश्यप था। हिरण्यकश्यप कई सदियों से कठोर तपस्या में लीन था। उसकी तपस्या इतनी कठिन, इतनी प्रचंड थी कि प्रकृति भी नतमस्तक हो उठी थी। उसके तेज और तप से आकाश थर्राने लगा, दिशाएं कांपने लगी और लोकों में भय का संचार होने लगा। इंद्रदेव सहित सभी देवताओं को यह आभास होने लगा कि यदि यह तप पूर्ण हो गया तो हिरण्यकश्यप अपराजेय बन जाएगा और देवताओं का अस्तित्व संकट में पड़ जाएगा। आखिरकार सभी देवता भयभीत होकर ब्रह्मलोक की ओर दौड़ पड़े। ब्रह्मलोक पहुंचकर सभी देवताओं ने पितामह ब्रह्मा को साष्टांग प्रणाम किया और अपनी गहन चिंता उनके समक्ष प्रकट की। पितामह, इससे पहले कि बहुत देर हो जाए, हम आपसे विनम्र प्रार्थना करते हैं कि कृपया उस महातपस्वी हिरण्यकश्यप को कोई सामान्य वरदान देकर संतुष्ट कर दीजिए। ब्रह्मदेव ने शांत किंतु गंभीर स्वर में उत्तर दिया, देवराज, आप यह क्यों भूल रहे हैं कि हिरण्यकश्यप अनेक वर्षों से अत्यंत कठिन तपस्या कर रहा है। यह स्वयं सृष्टि का अटल नियम है, जैसी तपस्या वैसा फल। ब्रह्मदेव के न्यायपूर्ण लेकिन कठोर वचनों को सुनकर इंद्रदेव समेत समस्त देवगण अत्यंत चिंतित हो उठे। उनकी आंखों में भय स्पष्ट झलक रहा था। ब्रह्मा जी की बातों को सुनने के पश्चात वे सब निराश होकर स्वर्गलोक की ओर लौट गए। पृथ्वी के मंदराचल पर्वत की गहन और शांत घाटी में हिरण्यकश्यप बिना अपनी चिंता किए वर्षों से एक ही मुद्रा में बैठा अत्यंत कठोर तपस्या में लीन था। समय बीतता रहा, ऋतु बदलती रही, पर हिरण्यकश्यप का तप कभी डगमगाया नहीं। अंततः वह दिव्य क्षण आ ही गया जब ब्रह्मदेव उसकी असाधारण तपस्या से प्रसन्न होकर स्वयं उसके सम्मुख प्रकट हो गए। उनके प्रकट होते ही आकाश से दिव्य संगीत गूंज उठा। उठो वत्स, अपनी आंखें खोलो, हम तुम्हारी इस अत्यंत कठोर तपस्या से अत्यंत प्रसन्न हैं। हिरण्यकश्यप ने ब्रह्मदेव को साष्टांग प्रणाम किया और भाव विह्वल होकर बोला, प्रणाम ब्रह्मदेव। ब्रह्मा जी बोले, वत्स, तुम जिस भी प्रकार का वरदान चाहते हो निसंकोच होकर मांगो। ब्रह्मदेव की यह वाणी सुनकर हिरण्यकश्यप ने बिना किसी झंझट के अमृता का वरदान मांग लिया। लेकिन ब्रह्मदेव ने गंभीर स्वर में उत्तर दिया, वत्स, अमृता प्रकृति के नियमों के विरुद्ध है। सृष्टि में जो जन्मा है उसका अंत निश्चित है, इसलिए तुम कोई और वरदान मांगो, कोई ऐसा जो तुम्हें महान शक्ति दे सके। यह सुनते ही हिरण्यकश्यप के मुख पर व्यंग्य की मुस्कान आ गई। वह बोला, ब्रह्मदेव, यह तो मुझे पहले से ही झांक था कि आप हमें अमृता का वरदान नहीं देंगे। आखिर अमर होने का अधिकार तो केवल देवताओं को ही मिला है। हम असुरों को तो कहीं भी कभी भी मृत्यु का ग्रास बना दिया जाता है। इसलिए मैंने पहले ही एक ऐसा विकल्प सोच रखा है जिसे आपको देना ही होगा। इसके बाद हिरण्यकश्यप ने ब्रह्मदेव से एक ऐसा जटिल और विशिष्ट वरदान मांगा जिसे सुनकर स्वयं ब्रह्मदेव भी क्षण भर के लिए चकित रह गए। मुझे ऐसा वरदान दीजिए कि मुझे न कोई देवता, न यक्ष, न राक्षस, न मानव, न पशु मार सके। न मैं दिन में मरूं, न रात में। न किसी अस्त्र से मेरी मृत्यु हो, न किसी शस्त्र से। न मैं धरती पर मारा जाऊं, न आकाश में। न घर के भीतर मारा जाऊं, न घर के बाहर। यह वरदान इतना चतुर और जटिल था कि देवताओं को लगा मानो उन्होंने अपना इंद्रासन अभी से ही खो दिया हो। ब्रह्मदेव ने मुस्कुराते हुए सिर हिलाया और वरदान दे दिया। अब हिरण्यकश्यप को अपने जीवन को लेकर कोई संशय नहीं रहा। उसे पूर्ण विश्वास था कि अब त्रिलोक में कोई भी उसकी मृत्यु का कारण नहीं बन सकता। उसने स्वयं को अमर के समान ही मान लिया था। ब्रह्मदेव से चतुरतापूर्वक वरदान प्राप्त करने के पश्चात हिरण्यकश्यप मंदराचल पर्वत की तपस्थली से बाहर निकला और सीधा अपने विशालकाय और ऐश्वर्यपूर्ण राज्य हिरण्यकर्ण वन की ओर प्रस्थान कर गया। जैसे ही वह अपने राजमहल में पहुंचा, पूरे राज्य में हर्षोल्लास का वातावरण छा गया। नगाड़े बजने लगे, आकाश पुष्प वर्षा से भर उठा और असुरों ने अपने राजा का भव्य स्वागत किया। सिंहासन पर विराजमान होते ही
हिरण्यकश्यप ने अपने आसुरी सैनिकों को पहला और सबसे कठोर आदेश दिया। मेरे राज्य और इसके आसपास के समस्त क्षेत्रों में विष्णु की पूजा पाठ, भक्ति और यज्ञ को तत्काल प्रभाव से प्रतिबंधित कर दिया जाए। दरअसल हिरण्यकश्यप का यह क्रोध वर्षों से हृदय में पल रही एक गहरी वैराग्य का परिणाम था। वह श्री विष्णु को अपना परम शत्रु मानता था, और क्यों न मानता। वर्षों पहले विष्णु के वराह अवतार ने हिरण्यकश्यप के छोटे भ्राता हिरण्याक्ष का वध कर दिया था, क्योंकि उसने पृथ्वी को ब्रह्मांडी महासागर में डुबोने और समस्त देवताओं का संहार करने का प्रयास किया था। अपने भाई की मृत्यु का बदला लेने के लिए ही हिरण्यकश्यप ने वर्षों तक कठोर तपस्या की थी। अब वह स्वयं को अमर मान बैठा था और श्री विष्णु के नाम को भी मिटा देना चाहता था। उसने अपने सैनिकों से कहा, यदि कोई विष्णु की भक्ति करता पाया जाए या इसका विरोध करे तो उसे वहीं पर मृत्यु के घाट उतार देना। हिरण्यकश्यप का आदेश मिलते ही उसकी आसुरी सेना चारों दिशाओं में फैल गई। राज्य के नगरों, गांवों और सीमाओं तक पहुंचकर उन्होंने सबको चेतावनी देना शुरू कर दिया। अब इस राज्य में श्री विष्णु का नाम लेना भी अपराध है। यदि किसी ने पूजा या भक्ति की तो उसका अंत निश्चित है। जो भी विष्णु भक्त इस अन्याय का विरोध करने का साहस करता, उसे हिरण्यकश्यप के सैनिक एक ही झटके में मृत्यु के घाट उतार देते थे। राज्य भय और आतंक के साए में डूबने लगा और धीरे धीरे धरती पर धर्म का स्वर मंद पड़ने लगा। हिरण्यकश्यप की अत्याचारी नीतियों और उद्दंडता से संपूर्ण राज्य के विष्णु भक्त भयभीत हो चुके थे। कई भक्तों को तो मृत्यु का ग्रास भी बनना पड़ा। समय बीतता गया, लेकिन हिरण्यकश्यप का क्रूर हृदय और भी कठोर होता चला गया। उसके भीतर अब केवल अहंकार और विस्तारवाद की अग्नि धधकने लगी थी। उसने ठान लिया था कि अब वह केवल एक राज्य का राजा नहीं, बल्कि पूरी पृथ्वी का सम्राट बनेगा। विचार के साथ ही उसने अपनी योजना बनानी शुरू कर दी और बहुत शीघ्र अपने प्रचंड आसुरी सैनिकों के साथ वह पड़ोसी राज्यों पर विनाशकारी आक्रमण करने निकल पड़ा। हिरण्यकश्यप जैसे महाबलशाली असुर के विरुद्ध आसपास के सभी राजाओं ने मिलकर गठबंधन बना लिया। वे सब एकजुट होकर युद्ध भूमि में उसका सामना करने तो आए, लेकिन उसकी शक्ति के सामने वे कुछ ही क्षणों में परास्त हो गए। हिरण्यकश्यप ने अपने कुछ प्रमुख आसुरी योद्धाओं के साथ उन सभी राजाओं और उनकी सेनाओं को एक एक कर मृत्यु के घाट उतार दिया और फिर उनके राज्यों पर अपना पूर्ण आधिपत्य स्थापित कर लिया। अब हिरण्यकश्यप का विस्तारवाद और भी अधिक प्रचंड हो चुका था। वह पृथ्वी के विभिन्न कोणों, महाद्वीपों और जनजातियों पर तेजी से अपना नियंत्रण स्थापित करता चला गया। कुछ ही समय में हिरण्यकश्यप ने संपूर्ण पृथ्वी पर अपना साम्राज्य फैला दिया था। उसके नाम मात्र से ही मनुष्य जाति कांपने लगी थी। लेकिन हिरण्यकश्यप की सत्ता की भूख अभी भी शांत नहीं हुई थी। पृथ्वी पर नियंत्रण के पश्चात उसकी दृष्टि अब पाताल लोक की ओर मुड़ी, जहां अनेक शक्तिशाली असुरों और राक्षसों के विशाल राज्य स्थित थे। पाताल लोक को अधीन करने से पहले एक असुर होने के नाते हिरण्यकश्यप ने अपने दूतों को भेजकर वहां के असुरों से स्वयं को पाताल का सम्राट मान लेने का प्रस्ताव रखा। अधिकतर असुर हिरण्यकश्यप की प्रबल शक्ति और क्षमता से परिचित थे। उन्होंने बिना विरोध किए उसे सहज रूप से अपना स्वामी स्वीकार कर लिया। लेकिन जिन कुछ असुरों ने उसका प्रस्ताव ठुकराया, उन्हें हिरण्यकश्यप ने स्वयं युद्ध में पराजित कर धूल चटाते हुए अपने अधीन कर लिया। समय बीतने के साथ साथ हिरण्यकश्यप अब केवल पृथ्वी ही नहीं, बल्कि संपूर्ण पाताल लोक का भी स्वामी बन चुका था। परंतु उसकी भूख अभी भी शांत नहीं हुई थी। अब तक संपूर्ण पृथ्वी और पाताल लोक को अपने अधीन कर चुका हिरण्यकश्यप अब अपनी निगाहें स्वर्ग लोक पर गड़ा चुका था। उसे न केवल स्वर्ग पर अधिकार जमाना था, बल्कि अपने भ्राता हिरण्याक्ष द्वारा अधूरा छोड़ा गया कार्य भी पूर्ण करना था। इसके लिए उसने अपने सेनापति और प्रमुख आसुरी योद्धाओं के साथ मिलकर एक अत्यंत शक्तिशाली और गुप्त युद्ध रणनीति तैयार की। उचित समय देखकर हिरण्यकश्यप ने अपनी प्रचंड शक्ति का प्रयोग करते हुए स्वयं अपने ही राज्य में स्वर्ग लोक तक जाने वाला
एक ऊर्जावान द्वार खोल दिया। उस द्वार के माध्यम से वह अपनी विशाल और विनाशकारी आसुरी सेना के साथ कुछ ही क्षणों में स्वर्गलोक में प्रवेश कर गया और फिर गर्जना करता हुआ, हंसी के ठहाके लगाता हुआ इंद्रासन के ठीक सम्मुख आकर खड़ा हो गया। इंद्रदेव और अन्य देवताओं ने जब हिरण्यकश्यप को अपने समक्ष खड़े देखा तो वे भय और क्रोध से व्याकुल हो उठे। उन्होंने उसे तुरंत पृथ्वी लौट जाने की चेतावनी दी, परंतु हिरण्यकश्यप केवल ठहाके लगाता रहा और देखते ही देखते उसकी विशाल आसुरी सेना स्वर्ग की भूमि पर अपना पांव जमा चुकी थी। अब इंद्रदेव समझ चुके थे कि युद्ध टलना असंभव है। युद्ध का बिगुल बजा। देवताओं और असुरों की सेनाएं आपस में भिड़ गईं। स्वर्ग की भूमि पर भीषण संग्राम छिड़ गया। इंद्रदेव, अग्निदेव, सूर्यदेव और अन्य प्रमुख देवताओं ने मिलकर हिरण्यकश्यप और उसके प्रमुख असुर योद्धाओं का सामना किया। देवताओं ने अपने शक्तिशाली और विस्फोटक दिव्य अस्त्रों का प्रयोग करना आरंभ किया, जिसके चलते हिरण्यकश्यप के कई प्रमुख योद्धा एक एक कर रणभूमि में ढेर हो गए। आसुरी सेना अब शक्तिहीन होती दिख रही थी। यह मरणांतक दृश्य देख हिरण्यकश्यप का क्रोध भड़क उठा। अब उसने केवल शारीरिक बल ही नहीं, अपितु अपने वरदान से प्राप्त दिव्य शक्तियों का भी पूर्ण उपयोग किया और अकेले ही समस्त देवताओं पर टूट पड़ा। उसने अपने प्रचंड प्रहारों से इंद्रदेव समेत सभी देवताओं को लगभग अचेत कर दिया। हिरण्यकश्यप का यह भयंकर रूप देखकर देवता भय से कांपने लगे और इससे पहले कि हिरण्यकश्यप उन्हें बंदी बना पाता, इंद्रदेव सहित समस्त देवता भयभीत होकर स्वर्ग से अंतर्धान हो गए। देवताओं को युद्ध भूमि से लुप्त होता देख देवसेना भी छिन्न भिन्न हो गई। कई वीर देव सैनिक वीरगति को प्राप्त हुए और कई अपने प्राण बचाकर स्वर्ग से पलायन कर गए। अंततः हिरण्यकश्यप ने स्वर्ग लोक पर विजय का परचम लहराया और गर्व के साथ इंद्रासन पर विराजमान हो गया। अब वह निरंतर ब्रह्मांड के एक एक लोक और राज्य को जीतता चला गया, जिसमें यमलोक और नागलोक प्रमुख थे। एक समय ऐसा आया जब वैकुंठ लोक, ब्रह्मलोक, देवी लोक और कैलाश को छोड़कर हिरण्यकश्यप पूरे ब्रह्मांड अर्थात तीनों लोकों भूलोक, भूवरलोक और स्वर्गलोक का एक चित्राधिपति बन चुका था। इंद्रदेव समेत समस्त देवता हिरण्यकश्यप के भय से त्रस्त होकर ब्रह्मांड के अलग अलग स्थानों में छिपने लगे और अंततः त्रिदेव ब्रह्मा, विष्णु और महेश की शरण में जा पहुंचे। उस काल में हिरण्यकश्यप को कोई भी चुनौती देने वाला नहीं था। वह अभूतपूर्व सामर्थ्य और असीम अहंकार से भर चुका था। समय यूं ही बीतता गया और फिर एक दिन वह अत्यंत दुर्लभ क्षण आया जब हिरण्यकश्यप की पत्नी कयाधु ने एक दिव्य शिशु को जन्म दिया। उस शिशु का नाम रखा गया प्रहलाद। प्रहलाद के जन्म से हिरण्यकश्यप अत्यंत प्रसन्न हुआ। वह चाहता था कि उसका पुत्र भी उसकी ही भांति त्रिलोकी का असुर सम्राट बने। कुछ वर्षों में कयाधु ने और भी 3 पुत्रों को जन्म दिया, अनुहलाद, सहल्लाद और हल्लाद। इधर हिरण्यकश्यप का ज्येष्ठ पुत्र प्रहलाद किशोरावस्था में प्रवेश कर चुका था, लेकिन प्रहलाद बचपन से ही भगवान विष्णु के प्रति अद्वितीय भक्तिभाव से ओतप्रोत था। उसका विष्णु प्रेम सांसारिक प्रेम से परे था, अडिग, निर्मल और निष्कलंक। वह गुरुकुल में अध्ययन करते समय भी दिन रात श्री विष्णु की उपासना करता था। जैसे जैसे उसकी शिक्षा पूर्ण हुई, गुरुजन प्रहलाद को लेकर हिरण्यकश्यप के राज्य हिरण्यकरण वन लौटे और राजसभा में उपस्थित हुए। उस समय हिरण्यकश्यप मदिरापान में मग्न था, लेकिन अपने पुत्र प्रहलाद को देखकर वह अत्यंत प्रसन्न हुआ। प्रहलाद ने भी विनम्रता पूर्वक अपने पिता के चरणों में झुककर प्रणाम किया। हिरण्यकश्यप ने अपने पुत्र प्रहलाद से कहा, पुत्र, अब तक तुमने गुरुकुल में जो शिक्षा प्राप्त की है उसकी सारगर्भित व्याख्या हमें सुनाओ। प्रहलाद ने आदर पूर्वक अपने पिता की बात स्वीकार की और उत्तर देने से पूर्व साष्टांग प्रणाम कर भगवान श्री हरि विष्णु का नाम स्मरण करने लगा। जैसे ही प्रहलाद के मुख से श्री विष्णु का नाम निकला, हिरण्यकश्यप के नेत्र क्रोध से लाल हो उठे। वह आग बबूला हो गया और भयानक दृष्टि से प्रहलाद के गुरु को घूरते हुए चिल्लाया, रे दुर्बुद्धि ब्राह्मणाधम, तूने मेरी अनुपस्थिति में मेरे ही पुत्र को क्या ऐसा पाठ पढ़ा दिया
कि वह मेरे समक्ष मेरे परम शत्रु विष्णु का नाम जप रहा है। गुरु भयभीत हो गए और हाथ जोड़कर बोले, महाराज कृपया शांत हो जाइए, यह हमारी शिक्षा नहीं है। प्रहलाद जो कुछ कह रहा है वह हमने भी नहीं सिखाया। हमें भी ज्ञात नहीं कि इसे यह सब ज्ञान कहाँ से प्राप्त हुआ है। हिरण्यकश्यप अब और अधिक चकित और क्रोधित हो गया। उसने स्वयं अपने पुत्र प्रहलाद से पूछ लिया, बताओ यह विष्णु भक्ति तुम्हें किसने सिखाई है? प्रहलाद ने शांत स्वर में उत्तर दिया, पिताश्री, यह ज्ञान मुझे किसी गुरु से नहीं मिला। यह तो स्वयं अंतर्यामी भगवान विष्णु से मुझे प्राप्त हुआ है, जो प्रत्येक जीव के हृदय में विराजमान है। वही इस संपूर्ण जगत के वास्तविक उपदेशक हैं। यह सुनकर हिरण्यकश्यप ने प्रहलाद को क्रोधपूर्वक दुत्कारा और उसे अयोग्य घोषित कर पुनः गुरुकुल लौट जाने का आदेश दे दिया। प्रहलाद पुनः गुरुकुल गया और अपनी शिक्षा में लग गया। इधर हिरण्यकश्यप ने पूरे ब्रह्मांड में अपने अत्याचार और विस्तार को और भी तीव्र कर दिया। उसने सभी देवी देवताओं की पूजा बंद करवा दी और आदेश दिया कि अब केवल उसकी आराधना की जाए। कुछ समय पश्चात जब प्रहलाद ने अपनी शिक्षा पूर्ण की तो गुरुजन उसे लेकर पुनः हिरण्यकश्यप के दरबार में पहुंचे। हिरण्यकश्यप ने मुस्कुराकर पूछा, पुत्र प्रहलाद, अब तो तुमने शिक्षा पूर्ण कर ली है, अब तो कोई सुंदर ज्ञानवर्धक गाथा सुनाओ। प्रहलाद ने भक्तिभाव से कहा, जिस परम पुरुष से यह संपूर्ण सृष्टि उत्पन्न हुई, जो समस्त तत्वों का कारण है, जो इस चराचर जगत के पालन करता है, वह भगवान श्री हरि विष्णु हम पर प्रसन्न हो। यह सुनते ही हिरण्यकश्यप फिर से आग बबूला हो गया। उसका सारा धैर्य टूट गया। उसने अपने भयंकर असुर सैनिकों को आदेश दिया, इस धृष्ट बालक का वध कर दो, इसे मृत्यु के घाट उतार दो। सैनिक तत्क्षण अपने अस्त्र शस्त्र लेकर प्रहलाद पर टूट पड़े। वे प्रहार पर प्रहार करने लगे, किंतु आश्चर्य, प्रहलाद को कोई चोट नहीं पहुंची, न उसे तनिक भी वेदना हुई और वह शांत स्थिर भाव से पूर्ववत बैठा रहा। यह देखकर हिरण्यकश्यप स्तब्ध रह गया। उसने फिर एक बार प्रहलाद को समझाया, पुत्र, तू मेरी भक्ति क्यों नहीं करता? उस विष्णु को छोड़ जो मेरा शत्रु है। प्रहलाद ने निर्भीक होकर उत्तर दिया, पिताश्री, भगवान विष्णु ही सनातन, अनंत और सर्वव्यापक हैं। उनके अतिरिक्त कोई भी पूज्य नहीं है। यह सुनते ही हिरण्यकश्यप का क्रोध 7वें आसमान पर पहुंच गया, जिसके बाद हिरण्यकश्यप ने अपने भयंकर विष वाले सर्पों की सेना को आदेश दिया और कहा, जाओ, इस विष्णु भक्त बालक प्रहलाद को अपने जहरीले दंतों से डसकर नष्ट कर दो। आदेश मिलते ही समस्त विषधर सर्प एक भयानक गर्जना के साथ प्रहलाद पर टूट पड़े। वे उनके शरीर के हर अंग को डसने लगे, परंतु भक्त प्रहलाद तो उस समय श्री हरि विष्णु के ध्यान में डूबे हुए थे। उनका चित्त भगवान के चरणों में इतना स्थिर था कि उन विषैले डंकों का उन पर कोई भी प्रभाव नहीं पड़ा, बल्कि उन सर्पों के दांत टूट गए, उनकी मणियां मलिन हो गईं, उनके फन झुकने लगे और भय के मारे उनका हृदय कांप उठा। यह अद्भुत दृश्य देखकर स्वयं हिरण्यकश्यप भी हतप्रभ रह गया। उसे विश्वास नहीं हुआ कि कोई बालक उसके भेजे भयानक सर्पों से भी अडिग बच सकता है। उसके आश्चर्य का स्थान शीघ्र ही उग्र क्रोध ने ले लिया। हिरण्यकश्यप की यह भयानक स्थिति देखकर उसके गुरुमंडल के आचार्य उसके समक्ष उपस्थित हुए और प्रार्थना करने लगे, राजन, यह बालक अभी अल्प बुद्धि है, इसे एक और अवसर दीजिए, इसके दोष क्षमा कर दीजिए। गुरुजनों की इस बारंबार प्रार्थना पर विचार करते हुए हिरण्यकश्यप ने अनिच्छा से सहमति दी और प्रहलाद को अंतिम अवसर देने का निर्णय लिया। इसके बाद गुरुमंडल भक्त प्रहलाद को पुनः गुरुकुल ले आया, जहां उन्होंने बड़े अनुशासन के साथ उसे पुनः शिक्षा देना आरंभ किया। परंतु शिक्षा पूर्ण कर लेने के पश्चात प्रतिदिन प्रहलाद गुरुकुल के अन्य दैत्य कुमारों को भगवान विष्णु की भक्ति का उपदेश दिया करता। जब यह बात गुरुमंडल को ज्ञात हुई तो वे अत्यंत क्रोधित हुए और तुरंत किसी आसुरी सैनिक के माध्यम से यह समाचार असुरराज हिरण्यकश्यप तक पहुंचा दिया। यह सुनकर हिरण्यकश्यप ने एक क्रूर और प्राणघातक षड्यंत्र रचा। उसने गुरुकुल में प्रहलाद को तुरंत बुलवाया और अपने विशिष्ट रसोइयों को आदेश दिया
कि वे प्रहलाद के भोजन में प्रचंड हलाहल विष मिला दें और वही भोजन उसे परोसा जाए। जब भक्त प्रहलाद को वह विषाक्त भोजन परोसा गया, तब उन्होंने भगवान विष्णु का ध्यान करते हुए शांत मन से भोजन करना आरंभ किया। सभी रसोइये यह दृश्य देखकर भय और उत्सुकता से कांपने लगे। परंतु जब भोजन समाप्त हो गया और प्रहलाद पूर्णतः स्वस्थ, शांत और प्रसन्न दिखाई दिए, तो सभी रसोइये भयभीत हो गए और भागते हुए हिरण्यकश्यप के पास पहुंचे। उन्होंने सारी घटना विस्तार से सुनाई। यह सुनते ही हिरण्यकश्यप का क्रोध प्रहलाद पर और भी अधिक बढ़ गया। उसने तुरंत अपने पुरोहितों को आदेश दिया, कृत्या मंत्र द्वारा एक भयानक मायावी शक्ति उत्पन्न करो, जो इस विष्णु भक्त बालक को अभी और यही नष्ट कर दे। फिर समस्त राजपुरोहितों ने भक्त प्रहलाद के समक्ष जाकर उसे शांतिपूर्वक समझाते हुए कहा कि वह श्रीहरि विष्णु की भक्ति छोड़ दे और केवल अपने पिता हिरण्यकश्यप की ही उपासना करे। यह सुनकर भक्त प्रहलाद ने आदरपूर्वक कहा कि वे अपने पिता को पूज्य अवश्य मानते हैं, परंतु भगवान नहीं। उनके लिए भगवान केवल श्रीहरि विष्णु ही हैं, परम सनातन सच्चिदानंद स्वरूप। यह उत्तर सुनकर राजपुरोहितों ने प्रहलाद को अंतिम चेतावनी दी और अपनी तांत्रिक शक्ति से अग्नि की प्रचंड ज्वाला के समान प्रज्वलित एक भयानक कृत्या को उत्पन्न किया। वह कृत्या विकराल गर्जना करती हुई अपने हाथ में त्रिशूल लेकर भक्त प्रहलाद की ओर टूट पड़ी, पर जैसे ही उसने त्रिशूल से प्रहलाद के वक्षस्थल पर प्रहार किया, वह त्रिशूल पल भर में ही चूर्ण होकर बिखर गया। यह दृश्य देखकर कृत्या का क्रोध सीमा लांघ गया और उसने अपना संयम खोकर उल्टे उन सभी राजपुरोहितों पर ही हमला कर दिया। क्षण मात्र में उसने सभी को मृत्यु के घाट उतार दिया और अंततः स्वयं भी भस्म हो गई। यह भयावह दृश्य देखकर प्रहलाद का हृदय आहत हुआ। उन्होंने तुरंत भगवान श्री विष्णु का स्मरण किया और उनसे विनती की कि जिन राजपुरोहितों का अंत हुआ है, उन्हें पुनः जीवन प्रदान करें। प्रहलाद की भक्ति की शक्ति इतनी प्रबल थी कि कुछ ही क्षणों में केवल उनके स्पर्श मात्र से ही समस्त मृत पुरोहित पुनः जीवित हो उठे। यह चमत्कार देखकर सभी पुरोहित अत्यंत भाव विभोर हो गए। उन्होंने प्रहलाद की भक्ति की प्रशंसा की और कृतज्ञता व्यक्त की। इसके बाद वे सभी हिरण्यकश्यप के समक्ष पहुंचे और संपूर्ण घटना उसे ज्यों की त्यों सुना दी। यह सुनते ही हिरण्यकश्यप विस्मय और क्रोध से जल उठा। वह तुरंत प्रहलाद को अपने दरबार में बुलवाता है और पूछता है कि वह हर बार मृत्यु के मुख से कैसे बच निकलता है। प्रहलाद शांत स्वर में उत्तर देते हैं कि यह सब भगवान श्री हरि विष्णु की कृपा है। यह सुनते ही हिरण्यकश्यप और भी क्रोधित हो उठा। उसने आदेश दिया कि प्रहलाद को पकड़कर 100 योजन ऊंचे शिखर से नीचे फेंक दिया जाए ताकि उसका अंत निश्चित हो सके। जिसके पश्चात हिरण्यकश्यप के निर्दयी और क्रूर आसुरी सैनिकों ने भक्त प्रहलाद को महल से उठाकर सीधे 100 योजन गहराई तक नीचे फेंक दिया। परंतु जैसे ही प्रहलाद नीचे गिरने लगे, उन्होंने श्री हरि विष्णु का ध्यान करना प्रारंभ कर दिया। भगवान विष्णु की असीम कृपा से धरती देवी, जो स्वयं जगत धात्री हैं, प्रकट होकर भक्त प्रहलाद को अपने ममता भरे आंचल में थाम लिया और उन्हें सुरक्षित धरती पर रख अंतर्धान हो गए। प्रहलाद को जीवित और सकुशल देख आसुरी सैनिक घबरा गए और उन्होंने यह समाचार तुरंत हिरण्यकश्यप को जाकर सुनाया। समाचार सुनते ही हिरण्यकश्यप क्रोध से तमतमा उठा। उसकी आंखें अंगारों की तरह जलने लगी और वह तनिक भी विलंब किए बिना चिल्लाकर बोला, उसे नागपाश से बांधकर महासागर में फेंक दो। आदेश पाते ही आसुरी सैनिकों ने प्रहलाद को बंदी बनाकर नागपाश में कसकर बांधा और उसे सागर की अथाह गहराइयों में डुबो दिया। परंतु जैसे ही भक्त प्रहलाद को महासागर में डुबोया गया, सागर में भीषण हलचल मचने लगी। ऊंची ऊंची लहरें उठीं, दिशाएं कांपने लगीं। यह देखकर हिरण्यकश्यप चिल्लाया, यह कोई साधारण बालक नहीं, यह कोई मायावी है, इसे शिलाओं से ढक दो। तत्पश्चात उसके सैनिकों ने प्रहलाद को महासागर में डूबे हुए अवस्था में हजारों योजन वजन की विशाल चट्टानों से ढक दिया। परंतु इन सब प्रयासों के बावजूद भक्त प्रहलाद चट्टानों के नीचे नागपाश में जकड़े हुए भी भगवान विष्णु का मन ही मन स्मरण करते रहे। अंततः
उनकी तन्मय भक्ति के प्रभाव से वे स्वयं को भुला बैठे और श्रीहरि को अपने अंतःकरण में अनुभव करने लगे। उसी क्षण नागपाश स्वतः भस्म हो गया। समुद्र में तीव्र कंपन होने लगी और असुरों द्वारा रखी गई समस्त शिलाएं दूर छिटक गईं। प्रहलाद समुद्र से बाहर निकलकर धरती पर आ गए। जैसे ही उन्होंने धरती पर चरण रखा, उन्हें पुनः यह स्मृति हुई कि वे प्रहलाद हैं। वे भूमि पर बैठकर अश्रुपूरित नेत्रों से श्रीहरि की स्तुति करने लगे और जब वे संपूर्ण भाव से भगवान विष्णु का गुणगान कर रहे थे, तभी स्वयं पालनकर्ता श्रीहरि विष्णु भक्त प्रहलाद के सम्मुख दिव्य रूप में प्रकट हो गए। साक्षात श्री विष्णु को अपने सम्मुख देख भक्त प्रहलाद भाव विभोर हो उठे। वे तुरंत प्रभु के चरणों में गिर पड़े और हाथ जोड़कर उन्हें साष्टांग प्रणाम किया। भगवान श्री विष्णु ने मधुर वाणी में कहा, हे प्रहलाद, मैं तुम्हारी अनन्य भक्ति से अत्यंत प्रसन्न हूँ। जो भी वर तुम चाहो निसंकोच मुझसे मांग लो। प्रहलाद ने हाथ जोड़कर विनम्र स्वर में उत्तर दिया, हे प्रभु, मुझे यही वर दीजिए कि मैं हर जन्म हर योनियों में सिर्फ आपका भक्त बना रहूं। भगवान विष्णु मुस्कुराए और बोले, तथास्तु। फिर बोले, प्रहलाद, तुम और भी कुछ मांग सकते हो। तब प्रहलाद ने कहा, हे प्रभु, मेरे पिता हिरण्यकश्यप ने भले ही अनेकों पाप किए हों, परंतु वे मेरे पिता हैं। मैं चाहता हूं कि वे मोक्ष प्राप्त करें और समस्त पापों से मुक्त हो जाएं। भगवान विष्णु ने सहर्ष यह वरदान भी दे दिया और अंतर्धान हो गए। इसके पश्चात प्रहलाद अपने महल की ओर लौटे और सीधे अपनी माता कयाधु के कक्ष में पहुंचे। मां ने अपने पुत्र को जीवित और सकुशल देख उसे हृदय से लगा लिया। उस क्षण वहां हिरण्यकश्यप भी आ पहुंचा। पुत्र को जीवित देख उसका चेहरा क्रोध से लाल हो उठा। वह मन ही मन बुरी तरह जल उठा, परंतु तत्काल कुछ नहीं बोला। उसने गहरे विचार में डूबते हुए एक योजना बनाई और उसे याद आई अपनी बहन होलिका। हिरण्यकश्यप ने तुरंत होलिका को बुलावा भेजा। अगले ही दिन होलिका का आगमन महल में हुआ। दोनों ने मिलकर एक भयावह योजना बनाई। एक आयोजन का रूप देकर पूरे नगर में घोषणा कर दी गई कि प्रहलाद को होलिका की गोद में जलती चिता पर बैठाया जाएगा और वह बिना किसी क्षति के बाहर आ जाएगा। दरअसल होलिका को ब्रह्मा जी से यह वर प्राप्त था कि वह अग्नि में नहीं जलेगी। इसी वरदान का लाभ उठाकर हिरण्यकश्यप प्रहलाद को अग्नि में भस्म कर देना चाहता था। संध्या होते ही नगर में आयोजन प्रारंभ हुआ। प्रहलाद को बलपूर्वक पकड़कर चिता पर बैठा दिया गया और होलिका उसे गोद में लेकर बैठ गई। माता कयाधु के बार बार विरोध के बावजूद इस अन्याय को कोई नहीं रोक सका। जैसे ही अग्नि प्रज्वलित हुई, भक्त प्रहलाद ने श्री विष्णु का ध्यान लगाना शुरू कर दिया। होलिका जोर जोर से ठहाके लगाने लगी। उसे विश्वास था कि वह जलने वाली नहीं। हिरण्यकश्यप भी दूर खड़ा अट्टहास करने लगा, परंतु कुछ ही क्षणों में दृश्य बदलने लगा। प्रहलाद पर अग्नि का कोई प्रभाव नहीं पड़ा, परंतु होलिका को गर्मी की तीव्र अनुभूति होने लगी। वह छटपटाने लगी। जलन असहनीय होती चली गई और देखते ही देखते वह उसी चिता में भस्म हो गई। हिरण्यकश्यप यह दृश्य देख पहले हतप्रभ और फिर क्रोध और हताशा से भर उठा। वह कुछ नहीं कर पाया। उसकी योजना विफल हो चुकी थी। उधर भक्त प्रहलाद चिता से सकुशल बाहर निकल आए। उनके चेहरे पर एक दिव्य तेज था और नगरवासी यह चमत्कार देख विस्मित रह गए। नगर और राजमहल में शोक और भय का वातावरण छा चुका था। सूर्य धीरे धीरे अस्ताचल को जा रहा था। तभी असुर सैनिकों ने भक्त प्रहलाद को बलपूर्वक पकड़कर राजसभा में ले जाकर हिरण्यकश्यप के समक्ष खड़ा कर दिया। भक्त प्रहलाद को अपने सामने देखकर हिरण्यकश्यप के भीतर क्रोध की ज्वाला भड़क उठी। वह अहंकार और घमंड से भरे स्वर में बोला, तू असुर वंश पर एक कलंक है। तू विष्णु का भक्त कहलाता है। उन देवताओं का जो मेरे सामने तुच्छ और निर्बल है। मैं ही भगवान हूँ। मैं ही सूर्य हूँ। मैं ही चंद्रमा। मैं ही वायु हूँ। मैं ही काल हूँ। इस समस्त सृष्टि में मेरे समान कोई नहीं। मैं ही परम शक्तिमान हूँ। इतना कहकर हिरण्यकश्यप प्रहलाद को अपने आप को भगवान मानने के लिए बाध्य करने लगा, पर भक्त प्रहलाद अडिग रहा। उसने शांत किंतु दृढ़ स्वर में कहा,
मुझे केवल भगवान विष्णु पर विश्वास है। वही सत्य है, वही सर्वव्यापक है। आप चाहे जो कहें, भगवान हर स्थान पर विद्यमान है, महल के खंभों में भी। यह सुनते ही हिरण्यकश्यप का क्रोध चरम पर पहुंच गया। उसने उत्तेजना में आकर भक्त प्रहलाद के वक्षस्थल पर जोर से लात मारी। प्रहलाद दूर जा गिरा, मूर्छित सा हो गया। हिरण्यकश्यप ने अट्टहास करते हुए कहा, कहाँ है तेरा भगवान? बुला उसे, यदि वह है तो आकर तुझे बचाए। भक्त प्रहलाद ने अपनी घायल अवस्था में भी करुण स्वर में कहा, भगवान हर जगह है, आकाश में, पृथ्वी पर, वायु में, अग्नि में और इस खंभे में भी। हिरण्यकश्यप ने यह सुनते ही अपने हाथ में गदा उठाई और पागलों की भांति महल के खंभों पर प्रहार करने लगा। एक एक करके कई खंभों को उसने चूर चूर कर डाला, पर जब उसने एक विशेष खंभे पर वार किया तो वह खंभा अडिग खड़ा रहा। हिरण्यकश्यप ने उस पर कई बार गदा से वार किया, परंतु वह टस से मस न हुआ। तभी अचानक वह खंभा धीरे धीरे फटने लगा। फिर एक भीषण गर्जना हुई और खंभा तेज आवाज के साथ फट गया। उस ध्वनि से समूची सभा कांप उठी। हिरण्यकश्यप जोर से पीछे जा गिरा। सभा में धुंध और धूल के बीच से एक भयानक स्वर गूंजा और फिर उस गर्जना के बीच प्रकट हुए एक अद्भुत और विकराल रूप, श्री विष्णु के नरसिंह अवतार। न सिंह न मानव, पर दोनों के सम्मिलित रूप में भगवान नरसिंह प्रकट हुए। उनके तेज और रौद्र रूप को देखकर पूरा महल स्तब्ध रह गया। भक्त प्रहलाद भाव विभोर होकर हाथ जोड़कर नत हो गया। हिरण्यकश्यप समझ गया कि यह कोई साधारण रूप नहीं, यह स्वयं विष्णु है। फिर भी अहंकार से भरे हिरण्यकश्यप ने अपने गदा को उठाया और नरसिंह भगवान पर आक्रमण कर दिया। उसने एक के बाद एक वार किए, परंतु नरसिंह पर उसका कोई प्रभाव नहीं पड़ा। तभी भगवान नरसिंह ने अपने तीव्र और प्रचंड पंजों से एक ही वार में हिरण्यकश्यप की गदा को चकनाचूर कर दिया। यह दृश्य अत्यंत भयावह था। हिरण्यकश्यप तिलमिला उठा। उसने क्रोध में आकर अपने दिव्य और धारदार तलवार को प्रकट किया और भगवान नरसिंह पर तीव्र प्रहार किया, परंतु तलवार का भी नरसिंह पर कोई प्रभाव नहीं पड़ा। नरसिंह ने उस तलवार को भी अपने प्रहार से नष्ट कर डाला। अपने समस्त अस्त्र शस्त्र को निष्फल होता देख अब हिरण्यकश्यप ने मल्ल युद्ध का निर्णय लिया। वह सीधे अपने शक्तिशाली मुक्के से नरसिंह पर टूट पड़ा, परंतु नरसिंह ने उसके मुक्के को पकड़ लिया और उसे उठाकर धरती पर पटक दिया। इसके बाद उन्होंने युद्ध के दौरान उसे धूल चटानी शुरू कर दी। यह दृश्य देखकर समस्त असुर भय और आश्चर्य से कांपने लगे। यह पहली बार था जब हिरण्यकश्यप के समक्ष कोई उससे भी अधिक शक्तिशाली योद्धा था, जो लगातार उसे पराजित कर रहा था। बार बार पराजित होता देख हिरण्यकश्यप समझ गया कि अब बचने में ही भलाई है। वह जान बचाकर इधर उधर भागने लगा, लेकिन भगवान नरसिंह ने उसका पीछा किया और अंततः अपने प्रचंड पंजों में उसे दबोच लिया। फिर वे उसे पूरे राजमहल में घसीटते हुए मुख्य द्वार की चौखट तक ले आए। तभी भगवान नरसिंह ने गर्जना करते हुए कहा, हिरण्यकश्यप, तेरा यह अभिमान अब तुझे जीवन नहीं देगा। तूने सोचा था कि तुझे कोई मार नहीं सकता, न मनुष्य, न पशु, न देवता, न अस्त्र, न शस्त्र, न दिन में, न रात में, न धरती पर, न आकाश में। पर मैं हूं नरसिंह, आधा नर आधा सिंह। न मैं कोई मनुष्य हूं, न पशु। तू न घर के भीतर है, न बाहर, न दिन है, न रात। न तुझे अस्त्र से मार रहा हूं, न शस्त्र से। अब तेरा अंत निश्चित है। इतना कहकर भगवान नरसिंह ने अपने तीखे रक्तरंजित पंजों से हिरण्यकश्यप का पेट चीर दिया। देखते ही देखते हिरण्यकश्यप की गर्व और अहंकार से भरी सांसें वहीं थम गईं। अपने असुर सम्राट हिरण्यकश्यप को इस प्रकार छटपटाते हुए मृत्यु को प्राप्त होते देख समस्त आसुरी सेना भयभीत हो उठी। कई असुर तो हिरण्यकश्यप के शव को छोड़कर पाताल लोक की ओर भागने लगे, जबकि कुछ प्रमुख असुर सैनिकों ने यह भयंकर दृश्य देख अपना आपा खोते हुए भगवान नरसिंह पर क्रुद्ध होकर आक्रमण कर दिया। परंतु भगवान नरसिंह, जो अब प्रलय के रूप में प्रकट हो चुके थे, उन्होंने अपने प्रचंड प्रहार से उन सभी उग्र असुरों को मिट्टी में मिला दिया। समस्त सृष्टि को हिरण्यकश्यप के अत्याचार से मुक्त होता देख इंद्र समेत समस्त देवगण प्रसन्न हो उठे, परंतु उनकी यह प्रसन्नता शीघ्र ही चिंता में बदल गई।
क्योंकि हिरण्यकश्यप जैसे महाप्रलयी असुर को मारने के पश्चात भी भगवान नरसिंह शांत नहीं हुए। असल में उस राक्षस को समाप्त करते करते उनका क्रोध इतना प्रचंड हो चुका था कि अब वे अपने वश में नहीं थे। उनका उग्र रूप निरंतर बढ़ता जा रहा था और अब वे संपूर्ण सृष्टि को भी विनाश की ओर ले जाने वाले थे। तब देवताओं के संकेत पर भक्त प्रहलाद सामने आए। प्रहलाद ने नरसिंह देव के चरणों में गिरते हुए करुण वाणी में स्तुति आरंभ की। उग्रम वीरम महाविष्णु ज्वलंतम सर्वतोमुखम नृसिंहम भीषणम भद्रम मृत्युर्मृत्युम नमाम्यहम। हे उग्र नृसिंह, आप मृत्यु के भी मृत्यु हैं। मैं आपको बारंबार नमन करता हूँ। आपने मेरी रक्षा की, धर्म की स्थापना की। अब मैं आपसे करबद्ध प्रार्थना करता हूँ कि कृपा कर शांत हो जाइए प्रभु। प्रहलाद की निर्दोष प्रार्थना और अटूट भक्ति को सुन नरसिंह देव का उग्र स्वरूप धीरे धीरे शांत होने लगा। उनकी आंखों की ज्वाला मंद पड़ी, श्वास नियंत्रित हुई और गर्जना स्तुति में विलीन हो गई। उन्होंने प्रहलाद को अपनी गोद में उठा लिया और कहा, वत्स प्रहलाद, तूने अपने धर्म पर अडिग रहकर समस्त सृष्टि को अधर्म से मुक्त किया है। तुझ जैसा भक्त पाकर मैं धन्य हुआ। इसके पश्चात नरसिंह भगवान ने अपना तेज शांत किया और अपने दिव्य स्वरूप को पुनः विष्णु रूप में परिवर्तित कर क्षीर सागर को प्रस्थान किया। देवताओं ने आकाश से पुष्प वर्षा की। प्रहलाद को जयकारों से सम्मानित किया गया और महादेव ने मुस्कुराकर आशीर्वाद दिया। जब जब धर्म संकट में होगा, सृष्टि की रक्षा हेतु कोई न कोई प्रकट होगा।